नमस्कार छात्रों, जय सिया राम, राधे राधे। मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। छात्रों, हम पढ़ रहे थे इकाई 5। क्या पढ़ रहे थे हम? इकाई 5, जिसके अंदर हम कर चुके हैं कौन कौन से। हम देखिए क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे आचार्यों का परिचय। आचार्यों का परिचय हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृ, वामनजयादित्य, भट्टोजी दीक्षित और नागेश भट्ट, ये जो टॉपिक हैं सारे, ये हम पढ़ चुके हैं। जो आज हम पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा जैनेन्द्र, कैयट, शाक्टायन, हेमचंद्र सूरी और सारस्वत व्याकरण। ये आज हम पढ़ेंगे आचार्यों का परिचय। ये आज हमारा जो टॉपिक है आचार्यों का परिचय, ये आज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है हमारा पाणिनीय शिक्षा। क्या पढ़ेंगे हम? पाणिनीय शिक्षा। इसके बाद हम पढ़ेंगे पाणिनीय शिक्षा। उसके बाद हमारा आ जाएगा एक नया टॉपिक, वो है भाषा विज्ञान। क्या है? भाषा विज्ञान। इसके बाद हमारी जो यूनिट 5 है वो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अब सबसे पहले हम करते हैं जैनेन्द्र जी के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, जैनेन्द्र व्याकरण, इनको बताया गया है 6ठी शताब्दी के आसपास। कब का बताया गया है? 6ठी शताब्दी के आसपास। जैनेन्द्र व्याकरण दिगंबर संप्रदाय, जैन आचार्य देवनंदी की रचना है। ठीक है, जैनेन्द्र व्याकरण दिगंबर संप्रदाय, जैन आचार्य देवनंदी की रचना है। इस पर अभयनंदी की वृत्ति प्रसिद्ध है। किनकी वृत्ति प्रसिद्ध है? अभयनंदी की वृत्ति प्रसिद्ध है। उदाहरण में जैन संप्रदाय के शब्द मिलते हैं। किसके? कौन से संप्रदाय के इसमें शब्द मिलते हैं? जैन संप्रदाय से संबंधित इसमें शब्द मिलते हैं। जैनेन्द्र व्याकरण परंपरा के उपलब्ध समस्त व्याकरणों में सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन कौन सा है? जैनेन्द्र व्याकरण। देवनंदी पूज्यपाद का जैनेन्द्र व्याकरण है। किसका है? देवनंदी पूज्यपाद का। इस व्याकरण का आधार पाणिनि व्याकरण और चांद्र व्याकरण है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, जो जैनेन्द्र व्याकरण है ये हमें ध्यान रखना है। जैनेन्द्र व्याकरण, ठीक है, इसका आधार क्या बताया गया है? इसका आधार हमें बताया गया है पाणिनि व्याकरण और दूसरा बताया गया है चांद्र व्याकरण। ये दो किसके आधार? जैनेन्द्र व्याकरण के कौन से दो आधार बताए गए हैं? पाणिनि व्याकरण और चांद्र व्याकरण। जैनेन्द्रेण प्रोक्तम जैनेन्द्रम, इसमें सबसे प्राचीन आचार्यों का उल्लेख है। चंद्रेय कवि ने कन्नड़ भाषा में पूज्यपाद का जीवन चरित्र लिखा है। किसने लिखा है? चंद्रेय कवि ने। और किस भाषा में लिखा है? कन्नड़ भाषा में। और किसका लिखा है? पूज्यपाद का जीवन चरित्र लिखा है, जीवन चरित्र लिखा है। पिता इनके कौन थे? माधव भट्ट। माता श्रीदेवी। ग्राम कोले, कर्नाटक। गांव कौन सा हो गया? कोले, कर्नाटक। गणरत्न महोदधि के कर्ता वर्धमान ने इन्हें दिग्वस्त्र के नाम से स्मरण किया है। अब ये भी ध्यान रखिए कि वर्धमान ने इन्हें किस नाम से स्मरण किया? दिग्वस्त्र के नाम से इनको स्मरण किया है। इन्होंने एक शेष प्रकरण रहित व्याकरण की रचना सर्वप्रथम की थी। सर्वप्रथम एक शेष प्रकरण रहित व्याकरण की रचना इन्होंने की थी। देवोपज्ञम शेषः व्याकरणम। जैनेन्द्र व्याकरण को पंचाध्यायी कहा जाता है। क्या जाता है? ये भी आप नाम याद रखिएगा कि जैनेन्द्र व्याकरण को पंचाध्यायी कहा जाता है। और पूज्यपाद का शिष्य कहा जाता है दुर्विनीत को। किसको कहा जाता है? दुर्विनीत को। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अब हम आगे देखिए, कैयट को बताया है 12वीं शताब्दी का। कब बताया गया है? 12वीं शताब्दी का।
कैयट को बताया गया है। कैयट पतंजलि के व्याकरण महाभाष्य की प्रदीप नामक टीका के रचयिता हैं। अब हमें याद रखना है कि जो पतंजलि की महाभाष्य है, पतंजलि जी की जो महाभाष्य की प्रदीप टीका, ठीक है, इनके रचयिता हैं कौन है? कैयट। देवी शतक के व्याख्याकार कैयट इनसे भिन्न हैं। जो देवी शतक के जो कैयट है, व्याख्याकार कौन है? कैयट है, वो भी कैयट है, ठीक है, लेकिन वो इनसे अलग हैं। इन्होंने प्रदीप नामक टीका की रचयिता की, ठीक है, और ये देवी शतक के दोनों अलग अलग हैं। इनके पिता का नाम जैटोपाध्याय, क्या है? जैटोपाध्याय था। अनुमान है कि वे कश्मीर के निवासी थे। कहाँ के थे? कश्मीर के निवासी थे। पीटरसन ने कश्मीर की रिपोर्ट में कैयट और उवट को काव्य प्रकाशकार, क्या कहा है? काव्य प्रकाशकार, मम्मट का भाई और जय्यट का पुत्र कहा है। अब देखिए किसके भाई? मम्मट के तो भाई और जय्यट के पुत्र कहा है। किनको? कैयट को। किनको कहा है? कैयट को। यजुर्वेद भाष्य पुष्पिका में ओवट के पिता का नाम वज्रट कहा गया है। अब ये देखिए, ओवट के पिता का नाम क्या कहा गया है? वज्रट कहा गया है। काश्मीरी ब्राह्मण पंडितों के बीच प्रचलित अनुश्रुति के अनुसार कैयट जो पामपुर गांव के निवासी थे। कहाँ के थे कैयट? पामपुर गांव के निवासी बताए गए हैं। महाभाष्यांत पाणिनि व्याकरण को वे कंठस्थ ही पढ़ाया करते थे। आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण उदर पोषण के लिए उन्हें कृषि आदि शरीर श्रम करना पड़ता था। एक बार जब दक्षिण देश से कश्मीर आए हुए पंडित कृष्ण भट्ट ने कश्मीर राज से मिलकर तथा अन्य प्रयत्नों द्वारा कैयट के लिए एक गांव का शासन और धन धान्य संग्रह किया, यहाँ देखिए, और उसे लेकर जब वे उसे समर्पित करने उनके यहाँ पहुँचे तो उन्होंने भिक्षा दान ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया। क्या हुआ था कि दक्षिण देश से कश्मीर जो आए हुए पंडित थे कृष्ण भट्ट ने, जो कश्मीर राज से मिलकर, कश्मीर राज से वे मिले और उन्होंने बहुत सारे प्रयत्नों के द्वारा जो कैयट के लिए एक गांव का शासन और धन धान्य का संग्रह किया, और जब वह उन्हें देने समर्पित करने पहुँचे तो उन्होंने इस भिक्षा को, दान को ग्रहण करने से क्या किया? अस्वीकार कर दिया। वे कश्मीर से पैदल काशी आए और शास्त्रार्थ में अनेक पंडितों को उन्होंने हराया। वही प्रदीप की रचना हुई। प्रदीप की रचना हुई कहाँ? काशी में। इस टीका ग्रंथ के संबंध में उन्होंने लिखा है कि उसका आधार भर्तृ की भाष्य टीका है जो अब पूर्ण रूप से अप्राप्य है, ठीक है। उन्होंने इसका आधार क्या बताया? प्रदीप की जो रचना उन्होंने की उसका आधार क्या बताया? जो भर्तृ की वाक्य पदीय कारक यानी जो भाष्य टीका है वो उसका आधार बताया, जो कि अब उपलब्ध नहीं है। प्रदीप में स्थान स्थान पर पतंजलि और भर्तृ के स्फोटवाद का अच्छा दार्शनिक विवेचन हुआ है। अब देखिए कैयट की रचना इसमें नीचे दी हुई है, कौन सी है? प्रदीप। यह आपको याद रखनी है, कैयट जी की कौन सी रचना है? प्रदीप रचना है। आगे देखेंगे, आगे आ जाता है शाक्टायन। शाक्टायन जो है वो है 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व। कौन है? शाक्टायन। शाक्टायन नाम के 2 व्यक्ति हुए, एक वैदिक काल के अंतिम चरण में व्याकरण तथा दूसरे 9वीं शताब्दी के अमोध वर्ष नृपतुंग के शासनकाल में व्याकरण, ठीक है। 2 बताए हैं इन्होंने शाक्टायन। कौन कौन से बताए हैं? एक तो वैदिक काल के अंतिम चरण में बताए हैं, दूसरे 9वीं शताब्दी के अमोध वर्ष नृपतुंग के यहाँ शासनकाल में व्याकरण बताए हैं। वैदिक काल के अंतिम चरण यानी 8वीं ईसा पूर्व के शाक्टायन संस्कृत व्याकरण के रचयिता हैं। कौन से हैं? जो 2 बताए हैं उनमें वैदिक काल के जो अंतिम चरण यानी 8वीं ईसा पूर्व के जो शाक्टायन हैं वो संस्कृत व्याकरण के रचयिता बताए गए हैं। उनकी कृतियाँ अब उपलब्ध नहीं हैं, किंतु यास्क, पाणिनि तथा अन्य संस्कृत व्याकरणों ने उनके विचारों का संदर्भ दिया है। किस किस ने दिया है? यास्क ने दिया है,
पाणिनि जी ने दिया है और अन्य संस्कृत जो व्याकरण है उन्होंने इनके विचारों के बारे में बताया है। इस बात से प्रमाण है कि प्राचीन जैन व्याकरण पाणिनि की अष्टाध्यायी से पहले अस्तित्व में है। क्या कहा है कि इस बात के प्रमाण हैं कि जो प्राचीन जैन व्याकरण है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी से पहले अस्तित्व में है। इस पुस्तक में पाणिनि ने कई प्रसिद्ध व्याकरणों का उल्लेख किया है जो अतीत में अस्तित्व में था। ऐसा ही एक लेखक था शाकटायन आचार्य, जिनकी पुस्तक प्रार्थना से शुरू होती है, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वह जैन आदेश के थे। ठीक है, आगे देखिए। इसमें शाकटायन ने तीर्थकर महावीर को श्रद्धांजलि देकर अपना काम शुरू किया था। शाकटायन का विचार था कि सभी संज्ञा शब्द अनंतः किसी धातु से व्युत्पन्न है। उनका मानना था कि जो भी संज्ञा शब्द हैं वो अंततः किसी न किसी धातु से उत्पन्न है। संज्ञा शब्द किससे? धातु से उत्पन्न है। संस्कृत व्याकरण में यह प्रक्रिया कृत प्रत्यय के रूप में उपस्थित है। उनका मानना था कि जो भी संज्ञा शब्द हैं वो अनंतः किसी न किसी धातु से उत्पन्न हुई बताई गई, और उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया कृत प्रत्यय के रूप में उपस्थित है। पाणिनि ने इस मत को स्वीकार किया, किंतु इस विषय में कोई आग्रह नहीं रखा उन्होंने, और यह भी कहा कि बहुत से शब्द ऐसे भी हैं जो लोक के बोलचाल में आ गए हैं और उनसे धातु प्रत्यय की पकड़ नहीं की जा सकती। उन्होंने इनके मत को, पाणिनि जी ने इनके मत को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने इसका कोई आग्रह नहीं रखा। उनका यह भी कहना था कि बहुत सारे शब्द ऐसे भी होते हैं जो लोक के बोलचाल में आ गए हैं और वो धातु प्रत्यय की पकड़ में नहीं आ सकती। शाकटायन द्वारा रचित व्याकरण शास्त्र लक्षण शास्त्र हो सकता है। किसके द्वारा? शाकटायन जी के द्वारा रचित जो व्याकरण शास्त्र है वो लक्षण शास्त्र हो सकता है, जिसमें उन्होंने भी चेतन और अचेतन निर्माण में व्याकरण लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन किया था। अब देखिए आगे है हमारा हेमचंद्र सूरी। किनके बारे में है? हेमचंद्र सूरी जी के बारे में, जिनका बताया गया है 12वीं शताब्दी। आचार्य हेमचंद्र 1145 से 1229 विक्रम संवत 12वीं सदी का अंतिम दशक के समय के थे। वे महान गुरु, समाज सुधारक, धर्माचार्य, गणितज्ञ एवं अद्भुत प्रतिभाशाली मनीषी थे। ठीक है, क्या थे वो? महान गुरु थे, समाज सुधारक भी थे, धर्म आचार्य भी थे, गणितज्ञ थे और अद्भुत प्रतिभाशाली थे। संस्कृत एवं प्राकृत पर उनका समान अधिकार था। संस्कृत के मध्यकालीन कोशकारों में हेमचंद्र का नाम विशेष महत्व रखता है, और वो कौन थे? महापंडित भी थे और कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते थे। ये आपको नाम याद रखना है, कलिकाल सर्वज्ञ, कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते थे। आगे देखिए, इनके द्वारा रचित व्याकरण सिद्ध हेम शब्दानुशासन है। कौन सी है? ये आपको याद रखना है कि इनके द्वारा रचित जो व्याकरण है वो है सिद्ध हेम शब्दानुशासन। वे कवि थे, व्याकरण के विद्वान थे, काव्य शास्त्र के आचार्य थे, योग शास्त्र मर्मज्ञ थे, जैन धर्म और दर्शन के प्रकांड विद्वान भी थे, टीकाकार थे और महान कोशकार भी थे। इनके व्याकरण में अब सूत्र देखिएगा कि कितने सूत्र हैं? 3566 सूत्र हैं। इनके व्याकरण में 3566 सूत्र हैं, जिनकी केवल लौकिक शब्द सिद्धि है। प्रारंभिक 7 अध्यायों के 28 पादों में संस्कृत व्याकरण है। इनके 7 अध्यायों के जो 28 पाद हैं, चरण हैं, उनमें संस्कृत व्याकरण दी हुई है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें जीवन वृत्त देखिए इनके जीवन के बारे में। आचार्य हेमचंद्र का जन्म गुजरात में अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिमी स्थित धंधुका नगर में विक्रम संवत 1145 के कार्तिकी पूर्णिमा की रात्रि में हुआ। माता पिता शिव पार्वती उपासक मोड़ वंशीय वैश्य थे। पिता का नाम चांचिंग तथा माता का नाम पाहिणी देवी था। इनके बाल्यकाल का नाम चांगदेव था। इनके बाल्यकाल का नाम आपको याद रखना है, चांगदेव।
और पिता का नाम चांचिंग और माता का नाम पाहिणी था और वो मूढ़ वंशीय वैश्य थे और शिव और पार्वती के उपासक थे। इनके गुरु का नाम चंद्रदेव सूरी था जो कि श्वेतांबर संप्रदाय अंतर्गत वज्र शाखा के आचार्य थे। चंद्रदेव सूरी इनके गुरु का नाम था। किनके? हेमचंद्र सूरी जी के गुरु का नाम क्या था? चंद्रदेव सूरी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम हेमचंद्र सूरी की रचनाएं देखेंगे। सिद्ध हेम शब्दानुशासन, सिद्ध हेम लिंगानुशासन, धातु पारायण और शब्दानुशासन। ध्यान रखिए 4 इनकी रचनाएं हैं, व्याकरण ग्रंथ हैं इनके 4। कौन कौन से? सिद्ध हेम शब्दानुशासन, सिद्ध हेम लिंगानुशासन, धातु पारायण और शब्दानुशासन। आगे चलते हैं। कोश ग्रंथ। आचार्य हेम ने संस्कृत में अनेक कोशों की रचना के साथ साथ जो प्राकृत अपभ्रंश कोश यानी देशी नाम माला भी उन्होंने संपादित किया। कौन सा किया था? देशी नाम माला। उन्होंने 4 कोशों की भी रचना की। अभिधान चिंतामणि माला, अनेकार्थ संग्रह, निघंटु शेष, देशी नाम माला। ये 4 इन्होंने कोशों की रचना की जो कि आपको याद रखनी है। इनके द्वारा रचित काव्यानुशासन प्राय संग्रह ग्रंथ है। आपको ये भी याद रखना है कि इनके द्वारा कौन सा रचित ग्रंथ है, संग्रह ग्रंथ, वो है काव्यानुशासन। और ये 4 इनके कोशों की 4 कोश है जिनकी इन्होंने रचना की थी। आगे देखिए, आगे है लास्ट है जो हमारा आचार्यों में परिचय में सारस्वत व्याकरण जो कि 17वीं शताब्दी के बताए गए हैं। इनको 17वीं शताब्दी का माना जाता है। रचयिता अनुभूति स्वरूपाचार्य। इसमें मूल सूत्र 700 हैं। कौन से हैं? अनुभूति स्वरूपाचार्य, जिसमें मूल सूत्र कौन से हैं? 700। इसके अनेक रूपांतरण हैं जिसमें रामाश्रम प्रणीत सिद्धांत चंद्रिका प्रमुख है। कौन सी है? रामाश्रम प्रणीत सिद्धांत चंद्रिका प्रमुख है। सिद्धांत चंद्रिका पर लोकेश्वर तत्व दीपिका टीका लिखी थी। सिद्धांत चंद्रिका पर कौन सी टीका लिखी गई है? लोकेश्वर तत्व दीपिका लिखी गई है। सदानंद ने इस पर सुबोधिनी टीका लिखी है। कौन सी लिखी है? सुबोधिनी टीका लिखी है। किसने? सदानंद ने इस पर सुबोधिनी। पुंशु प्रयोग का साधुत्व दिखाने की प्रतिज्ञा से विवश होकर आचार्य ने देवी की आराधना की और उनसे व्याकरण सूत्र प्राप्त किए। दोबारा देखिए कि पुंशु प्रयोग का साधुत्व दिखाने की प्रतिज्ञा से विवश होकर उन्होंने क्या किया? देवी की आराधना की और उनसे व्याकरण के सूत्र उन्होंने प्राप्त किए। इस व्याकरण पर जैनाचार्यों ने 25 टीकाएं लिखी। कितनी टीकाएं लिखी उन्होंने? 25 टीकाएं लिखी। उनमें देखिए कुछ संक्षिप्त नाम है। सुबोधिनी। कौन कौन सी है? सुबोधिनी, जिसमें आचार्य चंद्रकीर्ति सूरी, क्रिया चंद्रिका, खरतर गच्छीय, गुण रत्न, दीपिका देखिए मेघरत्न, धातु तरंगिनी हर्षकीर्ति सूरी द्वारा, रूप रत्नमाला, नय सुंदर, विद्वत चिंतामणि, विनय सागर सूरी, सारस्वर मंडलम, श्री माल ज्ञातीय, मंत्री मंडन, सिद्धांत रत्न, जिन रत्न, सारस्वत प्रति, तपागच्छ्य, उपाध्याय भानुचंद्र। ये क्या है? ये जैनाचार्यों ने 25 टीकाएं लिखी जिनमें से कुछ संक्षिप्त का परिचय हमें यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर हमारा खत्म होता है टॉपिक आचार्यों का परिचय। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पाणिनीय शिक्षा। ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। तब तक आप जितने भी आचार्यों का परिचय मैंने आपको पढ़ाया है उनको आप अच्छे से याद कीजिए, उनके नोट्स बनाइए। ठीक है छात्रों? और शिखा संस्कृत क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम। राधे राधे।